इसी जमी पर बैठकर तू क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से अपना लक्ष्य बिंदु यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज आप लोग को हम LCM HCF पढ़ाने जा रहे हैं और एकदम बेसिक से। आप लोग को लगेगा कि LCM HCF तो एक बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन दोस्त सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। LCM एंड HCF। जरा देखें कटे LCM HCF के ऊपर नहीं, एकदम फिक्स, एकदम पूरा करगिम लेक चली गई था, मतलब कि झलकी जाए छे, थोड़ा सा भी गैप नहीं छे। LCM और HCF। LCM का फुल फॉर्म लोगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम का फुल फॉर्म लोगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लाई। इसके बाद HCF का लोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या HCF को ही GCD कहीं कहीं पूछ देता है कि GCD क्या है, तो G से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो LCM का फुल फॉर्म हो गया, HCF का फुल फॉर्म हो गया। दोस्त जब LCM का बात आता होगा तो डायरेक्ट आप लोग के मन में आ जाता होगा एक बचपन वाली यादें, जैसे आ गया 4, 8, 12 का कहेगा LCM, तो तुरंत माइंड में आ गया होगा कि ऐसे कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 छक्की 12, फिर चलेंगे 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर चलेंगे 2 दूनी 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ऐसे मन में आ गया होगा। तो ऐसे नहीं करना है, आप लोग को शॉर्ट में बताएंगे, एकदम अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले चलेंगे हम LCM, तो 4, 8, 12 वैसा कौन संख्या है जिसको ये तीनों संख्या काट दे तो मन में आएगा कि सबसे पहले हम 12 से ही शुरुआत करें। तो 12, 24, 36, 48, 72, 96, ऐसे चलते रहेगा। तो क्या 12 में सभी से भाग लग सकता है, या ऐसे बोले कि क्या 12 को सभी काट सकता है? ये दिया हुआ जो संख्या तीनों है, क्या ये तीनों 12 को काट सकता है, या ये तीनों दिया हुआ संख्या जो है इससे 12 कट सकता है? ऐसे भी बोल सकते हैं। तो तीनों से 12 नहीं कट सकता है, तो इसलिए ये हमारा LCM नहीं होगा, क्योंकि 4 से तो 12 कट जाएगा लेकिन 8 से 12 नहीं कटेगा। तो आया 24, 4, 8, 12 तीनों दिया हुआ संख्या है, तीनों से 24 कट सकता है, तो जी हाँ कट सकता है। तो ये हमारा
कट सकता है, 36 भी कट सकता है, 48 भी कट सकता है, 72 भी कट सकता है। 8 से 36 नहीं, 8 से 36 नहीं कटेगा, 48 कट जाएगा तीनों से, 4 8 12 से 48 कट जाएगा, 72 कट जाएगा, 96 कट जाएगा। तो सारा का सारा और बहुत सारी संख्या आएगा। पूछेंगे और कौन कौन सी है, तो क्या कहेंगे कि अनंत वैसी संख्याएं होगा जो कि तीनों से कट सकता है। लेकिन सबसे कम, सबसे छोटी या सबसे न्यूनतम बोलेंगे तो मन में आएगा कि हमारा 24 जो है ये सबसे न्यूनतम संख्या होगा, सबसे छोटा संख्या होगा जो कि दिया हुआ सभी तीनों संख्या से कट जाएगा। तो यही दोस्त मेरा एलसीएम कहलाएगा, यही हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम के लिए परिभाषा कहेंगे तो आप लोग को लगेगा कि क्या पूछ रहा है। अगर परिभाषा कहेंगे लिखने के लिए तो क्या अपने मन से नहीं लिख सकते हो कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई, यही दिया हुआ हमारा तीनों संख्या है, जो दी हुई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए वही एलसीएम कहलाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो लिखना है तो लिख सकते हैं, वह छोटी से छोटी या इसके लिए वह न्यूनतम संख्या जो दी हुई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए एलसीएम कहलाएगा। वो छोटी से छोटी या इसके बदली में लिख सकते हैं वह न्यूनतम संख्या जो दी हुई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। जैसे 5, 10, 15 का कहेगा एलसीएम तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो सबसे बड़ा दी हुई सभी संख्या में जब भाग देंगे तो 5 में तो नहीं लगेगा 15 से, इसलिए बड़ा पकड़ना है दोस्त। तो सबसे पहले 15 को पकड़ेंगे। तो क्या 15 में सभी से भाग लगेगा? क्या 15 में ये दी हुई सभी संख्या से भाग लगेगा? तो नहीं, 5 से लग जाएगा, 10 से हमारा भाग नहीं लगेगा, तो हमारा 15 एलसीएम नहीं होगा। तब चलेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दुगुना तिगुना, तो 15 दूनी 30 चलेंगे। क्या 30 में तीनों से लग जाएगा? तो ये हमारा 5 छक 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, तो हमारा यही एलसीएम हो जाएगा 30। इससे बड़ा से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि लघुत्तम मतलब होता है लघु मतलब छोटा से छोटा, वही न्यूनतम संख्या हो जाएगा हमारा 30, और यही हमारा एलसीएम 30 हो जाएगा। अब चलते हैं एचसीएफ की ओर। जब एचसीएफ महत्तम समवर्तक का याद आए तो तुरंत मन में आ गया होगा, मान लिया जाए 2 और या 12 और
15 का HCF, तो तुरंत मन में आ गया होगा कि हम छोटा से बड़ा में भाग देते थे बचपन में। 12 से भाग दिए 15 में, तो 12 एकम 12, शेष हमारा बचा 3, और यही शेष से फिर इसमें भाग दिए, तो जहां पूरा पूरी जिससे कट जाए वही हमारा महत्तम होता था। तो 3 चौक 12, ये पूरा पूरी कट गया, तो यही हमारा महत्तम होता था। बचपन में ऐसे देते आए, लेकिन यही अगर 4, 8 और 12 आ जाए और कहेंगे कि वह कौन सी संख्या है जो इन तीनों को भाग दे दे, वह कौन संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरी भाग दे दे, तीनों को पूरा पूरी भाग दे दे, या वह कौन संख्या है जिससे कि ये इस सभी को काट दे। क्या करे? सभी को काट दे। तो क्या कहेंगे? वही हमारा महत्तम हो जाएगा। मान लिया जाए इस सभी को भाग काट देने का जब बात आ जाए, तो सभी को काट सकता है कौन कौन? तो सबसे छोटा से भी छोटा चलेंगे, तब इन सभी को काट सकता है। तो हम चलेंगे 1 से, शुरुआत करेंगे। 1 सभी को काट सकता है, 2 भी सभी को काट सकता है, 3 सभी को नहीं काट सकता है, 4 सभी को काट सकता है। अब 4 आ गया हमारा इसमें सबसे छोटा, और इससे अब बड़ा हम नहीं ले सकते, इससे आगे नहीं ले सकते हैं। तो कहेंगे कि वह कौन से बड़ी संख्या है जो ये तीनों यानी दी हुई सभी संख्या को काट सकता है या काट दे। तो क्या कहेंगे? बड़ी से बड़ी कहेंगे, तो हमारा ये 4 लॉक हो जाएगा। जब बड़ी से बड़ी का बात आए तो महत्तम यानी HCF, इसका HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि यही HCF यही 4 है जो तीनों दी हुई संख्या को काट देता है, 4 को भी, 8 को भी और 12 को भी। यही हमारा HCF हो जाएगा। तो अपना परिभाषा अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि वह महत्तम संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे महत्तम कहलाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे वही महत्तम कहलाएगा। दी गई संख्या कौन है? जो दिया हुआ रहता है, जैसे 4, 8, 12 हमारा दिया हुआ है। इसको काट सकता है जो बड़ी से बड़ी, तो वो 4 से छोटा ही होगा, तभी इसको काट सकता है सभी को। क्योंकि 4 से दोस्त अगर हम बड़ा संख्या लेंगे तो 4 को नहीं काट सकता है, 8, 12 को भले काट सकता है। फिर 8 से हम बड़ा लेंगे तो 8 को नहीं काट सकता है। इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या जब रहे तो समझना है कि महत्तम है, और महत्तम के लिए हम सबसे पहले छोटा को पकड़ते हैं, या छोटा से अगर सभी में भाग लग जाए पूरी तरह या सभी को काट दे तो वही हो जाएगा हमारा HCF। अन्यथा इसका हम फैक्टर करेंगे, जैसे 5 और 12 आ जाए और पूछे इसका HCF, तो क्या करेंगे? इसमें सबसे छोटा हम पकड़ेंगे तो 5 को भले काट सकता है लेकिन 12 को नहीं काट सकता है। तो इसके लिए हम सबसे छोटा 5 को पकड़ेंगे और इसका फैक्टर करेंगे, तो 5 गुना 1 फैक्टर कर दिए। अब दोनों का 1 से हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
दोनों हमारा एक से कटेगा, इसलिए इसका HCF हमारा एक हो जाएगा। और वैसे भी दो अभाज्य संख्या का HCF एक होता है। तो क्या नोट करना है, दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। जैसे मान लिया जाए कि 5 और 7 रहेगा, तो ये दोनों क्या बताए कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या HCF का, जैसे HCF बोले तो मन में तुरंत क्लिक करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें कोई होगा जो कि 5 और 7 को काट सकता है, तो इसी में हम चुनते थे, सबसे छोटा वाला पहले पकड़ते थे। तो 5 जो है 7 को नहीं खंड कर सकता, भाग दे सकता है पूरी तरह। तो 5 का हम खंड करेंगे तो 5 गुना 1, तो हमारा जो है एक जो है दोनों को पूरी तरह काट सकता है, तो हमारा 1 आ गया। इसी तरह रहे दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा संख्या का गुणनफल होगा। दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होगा, दो अभाज्य संख्याओं का LCM हमेशा उसका गुणनफल होगा। हमेशा LCM हमेशा संख्या का गुणनफल होगा। जैसे 5 और 7 आ जाए, LCM निकालने के लिए तो LCM क्या होगा, दो अभाज्य संख्या है, या इसके सामने 2 और लगा दो। 2, 5, 7 का LCM निकालने के लिए बोले तो ये जो है अभाज्य संख्याओं का समूह है, तो इसका गुणनफल ही हमारा LCM होगा। क्या करेंगे, 5 दूनी 10 सते 70, 5 दूनी 10 सते 70 हमारा LCM हो जाएगा। या 5 रहे 7 रहे का LCM बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 7 5 35 हो जाएगा। अगर दिया रहे 5 12 15 का LCM, तो हम क्या करेंगे, LCM का परिभाषा माइंड में आना चाहिए कि वह छोटी से छोटी संख्या, या ऐसे बोलो कि वह न्यूनतम संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए, वही हमारा LCM होता है। तो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए, इसका मतलब है कि बड़ा वाला पकड़ना है। अगर 15 को पकड़ोगे तो 15 को 5 तो काट सकता है, 12 नहीं काट सकता, इसलिए 12 हमारा ये 15 नहीं होगा। तो 15 का मल्टीपल करो, यानी दोगुना करो, 15 दूनी 30, देखो 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। 15 तिया 45, 5 से कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। ये भी हमारा नहीं तो ये भी हमारा नहीं। फिर 15 चौकी चलेंगे 60, तो 5 से भी हमारा कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 चौकी 60 भी कट जाएगा, यानी हमारा LCM हो गया 60। तो ऐसे जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में हल निकाल लेंगे एग्जाम में।
5 12 15 तो डायरेक्ट क्लिक करना है कि बड़ा पकड़ेंगे, इसको दुगुना तिगुना चौगुना जहां पूरा पूरी तीनों से कट जाए, दी हुई सभी संख्या से कट जाए, वही हमारा एलसीएम होगा। या रहे 8 12 16 का एलसीएम, तो क्या करना है, एलसीएम मतलब वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए, तो हम क्या करेंगे, 16 पकड़ेंगे। 16 में 8 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, या ऐसे बोलो कि 8 से ये कट जाएगा, लेकिन 12 से ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा एलसीएम नहीं होगा। फिर 16 का दुगुना करते हैं, 16 दूनी 32, 8 से लग जाएगा, 12 से नहीं, तो ये भी हमारा एलसीएम नहीं। इसके बाद 16 गुना 3 करते हैं, 16 तिया 48, 8 छक 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, यानी ये हमारा तीनों से कट जाएगा। या ऐसे कहेंगे कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, वही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ हमारा 48 एलसीएम होगा, जो कि तीनों दिया हुआ संख्या से पूरा पूरी कट जाएगा। अब दो चार कर लेते हैं एचसीएफ का। अगर 5 12 15 का एचसीएफ निकालने के लिए बोल दे, तो एचसीएफ क्या होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। एचसीएफ में दोस्त को पकड़ना है, यानी दी गई सभी संख्या को काट दे, और एलसीएम में से पकड़ना, एलसीएम में से को पकड़ना है कि दी गई सभी संख्या से कट जाए, को काट दे। एचसीएफ में को काट दे, यानी दी गई सभी संख्या को काट दे, और एचसीएफ एलसीएम में है कि दी गई सभी संख्या से कट जाए, से कट जाए। अगर इतना सा मन में आप लोग पकड़ लिए तो कभी भी आपका गलती नहीं होगा। एचसीएफ क्या है, दी गई सभी संख्या को काट दे। एलसीएम दी गई सभी संख्या से कट जाए, यानी तीनों से कट जाए तो एलसीएम, इस सभी को काट दे तो एचसीएफ। इतना सा मन में फिक्स कर लेना है कि को काट दे, यानी दी गई सभी संख्या को काट दे तो एचसीएफ, दी गई सभी संख्या से कट जाए तो एलसीएम। और दिया है कि 5 12 15 का एचसीएफ निकालने के लिए तो क्या है, दी गई सभी संख्या को काट दे, यानी वह संख्या बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, को काट दे यानी एचसीएफ। तो दी गई सभी संख्या को कौन काट सकता है, इसमें जो सभी सबसे छोटा होगा यही ना काट सकता है सभी को, क्योंकि बड़ा से अगर हम बड़ा उठाएंगे या इसको भी हम उठाएंगे बड़ा संख्या को, तो ये कभी 12 को नहीं काट सकता है, ना तो ये कभी 5 को काट सकता है। तो छोटा उठाएंगे जो कि तीनों को काट दे। तो 5 को अगर हम उठाए तो 5 12 को नहीं काट सकता है, 15 को काट सकता है, लेकिन 12 को नहीं, इसलिए 5 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। तो 5 का हम फैक्टर करेंगे, 5 गुना 1, तो हमारा यहाँ एचसीएफ 1 हो जाएगा। अगर यही रहता 2 12 16 का एचसीएफ, तो क्या करते कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, तो सबसे छोटा 2 है, 2 से हम बड़ा उठाएंगे तो 2 को काट ही नहीं सकता है, तो 2 उठाएंगे, 2 से देखेंगे कि क्या ये 12 और 16 को काट सकता है, तो बिल्कुल काट सकता है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ 8 12 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, तो इसमें बड़ा कौन है 16, तो बड़ा पकड़ते हैं लघुत्तम में यानी एलसीएम में। यहाँ क्या है एचसीएफ, तो इसमें छोटा पकड़ते हैं जो कि तीनों को काट सकता है,
तो 8 से 12 नहीं कटेगा, तो 8 का फैक्टर हम करेंगे तो 8 से छोटा हम उठाएंगे जो कि तीनों को काट सकता है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1, फिर 2, इसके बाद 3 नहीं होगा, फिर 4, इसके बाद 8। तो 8 से बड़ा नहीं जाना है, तो 8 जो है तीनों को नहीं काट सकता है, इसलिए ये तो नहीं होगा। और HCF का मतलब होता है बड़ा से बड़ा संख्या, तो इसमें तीनों में बड़ा जो है हमारा 4 है, तो इसका HCF 4 हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिक आज कुछ इतना रहा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसा होगा आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।